नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। UDICE पोर्टल पर सभी शिक्षक अपने अपने स्कूलों का कार्य बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं, लेकिन लगभग स्कूलों के बच्चों की प्रोफाइल में एक बड़ी गलती देखी जा रही है और यह गलती बार बार दोहराई भी जा रही है और यह गलती आपके समस्त किए कार्यों पर एक दिन जरूर पानी फेर देगी। चलिए विस्तार से बताता हूं कि क्या है यह बड़ी मिस्टेक और क्या है इस बड़ी मिस्टेक का समाधान। साथियों, बच्चों की जीपी, ईपी और एफबी प्रोफाइल जब आप अपडेट करते हैं, तब अपडेट करते समय बच्चों के नाम और आधार के साथ डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर उसमें सुधार नहीं करते हैं। यह सुधार करना आवश्यक है, इसीलिए तो आपसे वर्ष में एक बार इसका अपडेशन करवाया जाता है। हम फटाफट पिछले रिकॉर्ड को ही अपडेट कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों के आधार या तो फेल्ड हैं या फिर आधार नंबर फिल ही नहीं किए गए हैं, और यदि फिल किए गए हैं तो वह पेंडिंग दिखा रहा है। आज के वीडियो में मैं दिलीप पाटीदार आपको इस विषय की संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ में आज एक और सब्जेक्ट हमारा रहेगा कि आप किस प्रकार से नए बच्चों को ऐड करेंगे और नए बच्चों को ऐड करने के बाद जब आप उनकी या सभी स्कूल के बच्चों की जीपी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं, तब आपको किन किन पॉइंट पर विशेष ध्यान रखना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो चलिए आज का यह वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करेंगे। और साथियों, यदि आपने जीपी प्रोफाइल बच्चों की अपडेट कर दी, तब भी आप डबल से इस समस्या के समाधान के लिए उन प्रोफाइल को एक बार और जरूर चेक करके अपडेट कर सकते हैं। और साथियों, इन समस्याओं का समाधान अभी तुरंत ही हो सकता है। आप यदि कोशिश एक माह बाद करेंगे तो वे सारी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी और लॉक होने के बाद ये काम आज हो सकता है वह कल नहीं होगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, समझिए। इस कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले UDICE पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन होना होगा। स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन होने के लिए आप प्रक्रिया आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि इस प्रकार से आप अपने ब्राउजर के अंदर udiceplus.government.in टाइप करेंगे। यह टाइप करते ही आपको इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। इस प्रकार के पेज में स्टूडेंट मॉड्यूल आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टूडेंट मॉड्यूल को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस एक पेज के अंदर देखने को मिलेगा। वहां पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है और गो का ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद आपको यहां पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन में यूजर आईडी की जगह आपके स्कूल का डैश कोड और आपका यहां पर पासवर्ड और यहां पर कैप्चा कोड डाल दीजिए और हो जाइए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक 23-24 और एक 24-25। हमें 24-25 को चूज कर लेना है। 24-25 को चूज करते ही आप पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। पोर्टल के होम पेज पर जाते ही आपको लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। इस प्रकार के ऑप्शनों में आपको सबसे पहले एक्टिव स्टूडेंट इस ऑप्शन का चयन करना है। वह इसलिए करना है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे आधार नॉट अवेलेबल वाले हैं, कितने बच्चों का आधार पेंडिंग है, कितने बच्चों का वैलिडेशन आधार का फेल्ड है और कितने बच्चों का आधार वेरीफाइड हो चुका है। उनकी लिस्ट, उनकी सूची और उनके नंबर हम जानना चाहते हैं। तो आपको एक्टिव स्टूडेंट को यहां पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आपने एक्टिव स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, वैसे ही आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2024-25 यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर यहां पर क्लास का ऑप्शन है। यहां पर आपको एंट्री स्टेटस दिखाई देगा और यहां पर आधार स्टेटस दिखाई देगा। क्लास में आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस है वे सारी यहां से दिखाई दे जाएगी। एंट्री स्टेटस में आपको कंप्लीटेड, नॉट स्टार्टेड और इन प्रोग्रेस के स्टेटस दिखाई देंगे। आप यदि इनमें से कोई लेकर और इसे चूज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पर अपने
किए गए कार्यों की प्रोग्रेशन दिखाई देगी कि कितने बच्चों का आपने अभी तक प्रोफाइल अपडेट किया है, कितनों का नहीं किया है, कितने का पेंडिंग है। इस प्रकार से यह जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगली जो जानकारी है आधार स्टेटस वाली। आधार स्टेटस का यह वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन को जैसे ही आप चूज करेंगे, इसके अंदर आपको ये चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप आधार नॉट अवेलेबल की सूची देखिए और उन बच्चों की संख्या देखिए कि आपके स्कूल में कितने हैं। जब ये आप लेंगे तब आपको यहाँ पर उसकी संख्या दिखाई दे जाएगी, टोटल कितने बच्चों के आधार नॉट अवेलेबल है, उसमें से बॉयज गर्ल्स, ठीक है, इस प्रकार की संख्या आपको दिखाई दे जाएगी। और यहाँ पर आपको वह भी दिखाई दे जाएगी कितने बच्चे इसके अंदर रिपीटर हैं। और यदि आप सेकंड ऑप्शन पेंडिंग का लेंगे तो इसी प्रकार से उसकी संख्या भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो इस प्रकार से एक एक करके आप इस संख्या को नोट डाउन कर लीजिए, उनकी सूची को देख लीजिए। और साथियों, आपके पास एक सभी बच्चों की सूची उपलब्ध होना चाहिए। वह सूची आप इस पेज के कोने में डाउनलोड एक्सेल करके एक ऑप्शन दिखेगा, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपके पास अपडेट वर्जन का कंप्यूटर है तो आप एक्सेल को पीडीएफ फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां से आप एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं 2024-25 के सभी बच्चों की, जिसमें सूची होगी। चलिए, यहां से आपने जानकारी कलेक्ट कर ली। ये तो हुई समस्याएं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या है कि ये सारे हमारे जो आधार है वो वेरीफाइड हो जाए। इसके लिए हमें चलना होगा स्कूल डैशबोर्ड के अंदर। तो जैसे ही आपने स्कूल डैशबोर्ड का ऑप्शन लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, बड़े ही ध्यान से समझिए। इसमें काफी सारी जानकारियों का कलेक्शन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। स्कूल डैशबोर्ड के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, इस प्रकार का इंटरफेस, इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सभी कक्षाएं देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर बॉयज गर्ल्स की संख्या टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ के जो ऑप्शन है ये आईएमपी ऑप्शन है। एड स्टूडेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप क्लास फर्स्ट में ही बच्चों को ऐड कर सकते हैं। बीच के क्लासेस में बच्चों को ऐड करने का ऑप्शन अभी आपके पास नहीं उपलब्ध है। वही प्रक्रिया है, फॉर्म नंबर S2 और S1, ये दो फॉर्म भर के आप अपने MIS कार्यालय में जमा करके और बच्चों को ऐड ऑन करा सकते हैं। लेकिन वहां पर भी अभी इनकार किया जा रहा है। ये मुझे अभी तक की जानकारी है। भविष्य में जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। जब आपने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन लिया, यहाँ से आपको ऐड स्टूडेंट करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको ऐड करते समय आप बहुत मोटी गलती कर देते हैं, जो कि इन फ्यूचर आपके या किसी अन्य स्कूल के लिए समस्या का कारण बनती है। आपको इसमें क्या करना है, स्टूडेंट का नेम यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी स्टूडेंट का नेम है वह टोटल व्यवस्थित यहाँ पर फिल कीजिए। उसके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट से आप इसको फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसके समग्र आईडी से या फिर उसका कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से। अब यहाँ पर बच्चे का जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वेरी आईएमपी है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ एक ही बार में यहाँ पर सही बिल्कुल आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट स्टेट कोड, यह मध्य प्रदेश के लिए है। वैसे आपके स्टेट में यदि इस प्रकार के ऑप्शनल कोड की कोई व्यवस्था है तो आप दे सकते हैं स्टेट कोड, अदरवाइज ये ऑप्शनल ही रहने दें या इसको ब्लैंक रहने दें। या इसके बाद मदर नेम, फादर नेम और यहाँ पर गार्जियन का नेम और यहाँ पर आईएमपी है, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गलतियाँ हमसे कहाँ पर होती है। आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आधार नंबर आपको करेक्ट भरना है। जनरली यहाँ पर 99 करके आप आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत बात है। सभी बच्चों के आधार बने हुए हैं तो उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और उस आधार में देखकर ही बच्चे का नेम यहाँ पर फिल करना है। जो भी आधार में नेम दिया गया है वह यहाँ पर आपको फिल करना है। और यह जो आप बच्चे का नेम दे रहे हैं यह आपके स्कॉलर के अनुसार है। और इसके बाद एडमिशन डेट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और इसके ऊपर भी कुछ कॉलम है और इसके नीचे भी कुछ कॉलम है, उन सभी जनरल चीज़ों को आप फिल कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए सेव। तो ये बच्चा आपकी सूची में ऐड हो जाएगा क्लास फर्स्ट के अंदर। अब प्रश्न ये आता है कि सर इनका पैन कार्ड कितने दिनों में जनरेट होकर आ जाएगा। तो यह पोर्टल के ऊपर है,
8 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। तो वह प्रोसीजर पोर्टल की प्रोसीजर है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। तो कभी भी वह अपडेट आपके लिए दे सकते हैं और इसका पैन कार्ड जनरेट होकर यहाँ पर देखना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर ऐड स्टूडेंट कर लिया। अब विषय हमारा आधार वेरीफाइड का। तो यहाँ पर आप व्यू मैनेज का ऑप्शन लेंगे। जिस भी क्लास के बच्चे, पर्टिकुलर आपने क्लास निकाल ली कि बच्चे निकाल लिए कि इस बच्चे का हमें आधार वेरीफाई करना है, तो आप यहां से व्यू मैनेज का ऑप्शन को लेंगे उस क्लास, उस बच्चे का, और आप जब इसे ओपन करेंगे तब आपको यहां पर उस बच्चे के लिए कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। क्लास बच्चे की मिल जाएगी, बच्चे का नाम मिल जाएगा, उसका पैन नंबर मिल जाएगा, जेंडर मिल जाएगा और यहां पर उसकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि ये डेट ऑफ बर्थ सही है या गलत है। एंट्री स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग, डन जो भी है देखने को मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यूज करनी है जीपी। सबसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल है आपकी, इंपोर्टेंट प्रोफाइल है जीपी। जीपी के आधार पर ही बच्चे का पूरा डाटा कैप्चर होता है। तो आप जीपी प्रोफाइल लेंगे। जीपी प्रोफाइल लेते ही यहाँ पर बच्चे का नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जेंडर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। अब यहां से आप उसकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत है और इसे चेंज करना है तो यहां से चेंज कर ही दीजिए। बिल्कुल आपको चेंज करना है, क्योंकि भविष्य में यह बच्चा और कहीं जाएगा तो यहां से प्रोफाइल पर जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वही लेकर जाएगा। तो आप इसे तुरंत ही चेंज कर दीजिए। और इसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर आपको कोड देखने को मिल जाएगा। यह ऑप्शनल है, स्टेट वार चलता है। मदर का नेम, फादर का नेम और गार्जियन का नेम। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका आधार का स्टेटस। अब 4 बातें हमने की थी कि बच्चे का हो सकता है कि आधार ही यहां पर नहीं लिखा हो, 99 लिखा हो, तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहां पर एक छोटा सा टिक बॉक्स आपको दिखाई देगा, इसमें टिक लगा देंगे तो इसका अर्थ है कि आप इस दी गई जानकारी को चेंज करना चाहते हैं। तो यहां पर जो भी दिया गया है उसे आप चेंज कर दीजिए और आधार में देखकर उसका नाम यहां पर लिख दीजिए करेक्ट बिल्कुल, और यहां से कर दीजिए अपडेट। इसका करने के बाद इसमें ऊपर की तरफ भी कुछ कॉलम और नीचे की तरफ भी कुछ कॉलम आपको और देखने को मिल जाएंगे इसके जनरल प्रोफाइल के। तो उन सभी को आप अपडेट कंप्लीट फिल कर दीजिए और कर देंगे लास्ट में अपडेट। तो अपडेट करते ही बच्चे के डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाएगी और जो आधार आपने यहां पर अभी दिया है वह आधार यहां पर आ जाएगा। कभी कभी स्थिति यह रहती है कि यहां पर आपने कोई आधार नंबर लिखा, वह इनवैलिड दिखाता है। इनवैलिड का अर्थ है कि वह आधार नंबर सही नहीं है। आपने मान लीजिए बच्चे का आधार हाथ में लिया और उसको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया, 5 की जगह 6 लिख दिया, किसी कारण से गलत लिख दिया, तो यहां पर जब आप उसे फिल करेंगे तो वह इनवैलिड दिखाएगा। तो सही आधार नंबर यदि आप यहां पर देंगे तो वह बिल्कुल करेक्ट यहां पर दिखाएगा। एक स्थिति यह हो सकती है, एक स्थिति यह हो सकती है कि मान लीजिए यहां पर आप करेक्ट आधार नंबर दे रहे हैं फिर भी वह इनवैलिड दिखा रहा है। इसका अर्थ है कि यह आधार कहीं और उस बच्चे की एक और प्रोफाइल बनी है, उसके ऊपर यह आधार चढ़ गया है, फिल कर दिया गया है। जरूरी नहीं कि पोर्टल बिल्कुल एक्सेप्ट किसी के भी आधार नंबर को यहां पर कर लेता है, लेकिन एक बार यहां पर आधार नंबर देने के बाद फिर पोर्टल बार बार दिखाता है कि यह आधार नंबर कहीं पर उपयोग किया जा चुका है। तो यहां पर उस बच्चे का करेक्ट आधार बना दीजिए, लिख दीजिए, फिल कर दीजिए और यहां पर उस बच्चे का नाम फिल कर दीजिए। तो यहां से आपकी वह समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप यहां पर अधूरा नाम लिखेंगे जो आधार में नहीं लिखा है तो वह पेंडेंसी दिखाएगा। इतना करने के बाद जहां मैंने आपको सूची देखना दिखाई थी उस सूची में जाकर अपडेट उसे कर दीजिए वापस से आधार की स्थिति को। यदि अपडेट हो सकता है तो आधार की साइट से वह अपडेट हो जाएगा और वहां पर लिखा आ जाएगा वेरीफाइड। इस प्रकार से यह प्रक्रिया थी आपके आधार को अपडेट करने की और सही प्रकार से जीपी प्रोफाइल को अपडेट करने की।
तो साथियों, डीपी एजुकेशन, जिसका पुराना नाम डीपी एडुटेरिया, एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो आपको यूडाइस प्लस पोर्टल की सही और संपूर्ण जानकारी देता है। साथ ही अन्य सभी पोर्टलों की जानकारी हमेशा सही और सबसे पहले हम ही आपको उपलब्ध करवाते हैं। यूडाइस प्लस 2024-25 की सभी समस्याओं के समाधान वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, वहां से देखने को मिल जाएंगे। और साथियों, आप यदि चैनल का नाम कभी भूल जाएं तो आप दिलीप पाटीदार 23 कहीं पर गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाऊंगा। और साथियों, यूडाइस 2024-25 की सभी समस्याओं के समाधान वीडियो के लिंक एक साथ एक ही पीडीएफ में मैंने आपके लिए तैयार किए। एक पेज के अंदर एक पीडीएफ आपको वहां से डाउनलोड करने को मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप जब यूज करेंगे तो जैसे ही आप जिस भी लिखी हुई कंटेंट को टच करेंगे वैसे ही आपको वह वीडियो ओपन होकर मिल जाएगा, जिसे आसानी से आप शेयर भी कर सकते हैं। मात्र 800 KB की वह फाइल है। और साथियों, यदि आपको कोई बड़ी समस्या है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी दी गई है, आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।